डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जिसका हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। यानी फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है, हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई इवेंट होता है, वो क्या होता है, फिजिक्स पे आधारित होता है। जैसे अब देखिए, टॉपिक टू बी कवर्ड, इस टॉपिक से हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कितना एबल हो सकेंगे और क्या जान जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। ओके, गुरुत्वाकर्षण यानी एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू अनदर पार्टिकल्स, यानी प्रत्येक पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है, एक फोर्स से अपने तरफ खींचता है। अगर और वो भी जब हम पूरा करेंगे डिटेल ना, तो कैसे खींचता है आप कहोगे सर, मून को अर्थ खींचता है तो मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है। तो ये जब ये चैप्टर क्लियर होगा ना तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझेंगे। यही बताएगा कि कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स पे आगे क्यों नहीं गिरता है। फोर्स तो लगाता है, एवरी पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है, लेकिन कम और अधिक क्यों नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कोई पेड़ से या फिर ऊपर से छलांग लगाता है तो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। नेक्स्ट केस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ जो है, अर्थ का ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, ये किस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है अपने तरफ। नेक्स्ट, वेट एंड मास में डिफरेंस समझेंगे। एंड अदरवाइज हम लोग वेट और मास को एक ही समझ लेते हैं। जैसे कोई बोलता है आपका वेट कितना है तो हम लोग कह देते हैं 56 kg, 60 kg। आपका मास कितना है तो यही बोल देते हैं। ये चेंज होता है, लेकिन सॉरी, ये चेंज नहीं होता है और ये चेंज इन अदर प्लेनेट पे, इन अदर प्लेसेस पे होता है। तो ये देखेंगे, प्रूव करेंगे। वेट ऑफ मून 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, यानी अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट 60 kg का है तो मून पे वेट अगर ये केजी बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वेट अगर 60 न्यूटन है अर्थ पे तो वहां पे कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। तो इन सब चीजों का हम लोग इस सब पार्ट को इसमें कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रो देखते हैं इसका। ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अप डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे जाकर के वो कहाँ आता है, अर्थ के तरफ फॉल हो जाता है। जिसको आप मैग्नेटिक समझो या जो समझो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ क्यों आता है, तो यही होता है ग्रेविटी। क्या होता है, इज द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, यानी गुरुत्व। या यू कैन से डेट, आप कह सकते हो, एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक, देयरफॉर इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, जो कि जबरदस्त टॉपिक है। जबरदस्त मतलब समझते हैं, VVI साधारण भाषा में इसको बोला जाता है इंटरेस्टेड या जबरदस्त, जो भी बोलना है। तो देखो ये क्या, न्यूटन साहब ने एक लॉ दे दिया जिसमें हम लोग खूब उलझते हैं, खूब इसको पढ़ते हैं और मजा भी आता है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, इन अदर बॉडी को विथ अ फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए कोई बॉय वहां खड़ा है, कोई बॉय यहाँ है, उसका मास m1 है, मेरा मास m2 है, दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये होता है मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है समझोगे। डायरेक्टली का मतलब
कि मासेस बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, और इनवर्स देखो, डायरेक्टली का मतलब हुआ कि जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो ऑब्जेक्ट बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इनवर्सली होता है कि अगर इनवर्सली में डिस्टेंस बढ़ेगा तब आप क्या होगा, फोर्स घटेगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो देखो यहाँ समझोगे, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस आर है और इनका मास m1 m2 है। ओके, तो ये न्यूटन साहब का लॉ कहता है कि जब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ एफ जो होगा, फोर्स जो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट केस में कह रहे हैं देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों को आप कंपेयर किए, जब इन दोनों को आपस में कंपेयर किए तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए अब जैसे हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जिसको लेंगे तो लिखेंगे एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फोर्स तो न्यूटन होता है, आप जानते हो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लेकिन यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टेड फैक्ट हम लोग निकालेंगे, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी मैं बताऊंगा, इसका यूनिट भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से हमको इसका यूनिट अगर चाहिए, हम लोग क्या देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका जब हम यूनिट निकालेंगे, आप खुद से निकालोगे। फिजिक्स ऐसे पढ़ो ताकि आप एकदम क्लास में ही अंडरस्टूड कर जाओ और उसके थिंक करो कि क्या कर सकता हूँ, कैसे ये निकाल सकता हूँ, कैसे मेजर करता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत बच्चे यूनिट नहीं समझ पाते हैं। जो यूनिट समझ गया, वैल्यू रखना और प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई समझ गया, वो क्या कर लेगा, बहुत आसानी से बना लेगा किसी भी क्वेश्चन को। तो देखो बाबू, ये मैंने लिया F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए g का फॉर्मूला। ये फ्रैक्शन में इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, एफ आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होगा m1 m2। समझे? मैं इसका यूनिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू तो बताऊंगा ही बताऊंगा, वैल्यू निकाल के भी बता दूंगा कि क्या होगा। अब जरा देखो, ये जो यूनिट हम लोग निकालेंगे, ये क्या होगा इसका यूनिट, जैसे मैंने लिखा। अब फोर्स का यूनिट आप जानते हो, न्यूटन। रेडियस है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस किसमें मेजर करते हो, मीटर में, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी। ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास केजी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, केजी स्क्वायर। क्या लिखोगे, केजी स्क्वायर। यानी आप इसको लिख सकते हो ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ इसका क्या होगा, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा पर केजी स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका वैल्यू हो गया ये, और यूनिट क्या लिखोगे, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। अब कोई पूछेगा व्हाट इज जी, क्वेश्चन आपको कोई बोल देगा व्हाट इज कैपिटल जी। इसको कैपिटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। तो आप कहोगे इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
कल अब बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, तो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जैसे सीरियल में एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे ले जा करके क्या करता है, स्टॉप की अगले दिन आप देखो, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कल आगे एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू को निकाल करके बताएंगे कैसे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आता है। सो बाय माय डियर स्टूडेंट्स।